प्रश्न है, बच्चे बस में पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, कर्म और करक। तो बच्चे बस में से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चलो सभी विद्यार्थी बताएं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसमें है बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं, तो ये बच्चे बस से अलग नहीं हो रहे हैं, इसलिए अलग नहीं हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, करण। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? क्या पूछा है? चूहा बिल से बाहर निकला तो में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है बताएं। तो इसके अंदर अपादान कारक है। कौन सा? अपादान कारक है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर चूहा बिल से बाहर हो गया, बाहर हुआ है, तो बिल से वो अलग हो गया, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान और अधिकरण। तो इसमें पूछा है ठीक समय पर आ जाना, तो इसमें कौन सा कारक है बताएं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अधिकरण। तो इसके अंदर में और पर आता है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। क्या होता है? में और यहाँ पर आ गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से अधिकरण कारक का परस्पर कौन सा है? पर, ने, को, से। तो अधिकरण कारक कारक है, उसमें परस्पर कौन सा है? तो बताएं। तो इसके अंदर कारक का परसरग पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? बताएं फटाफट सभी, कमेंट में बताएं आंसर क्या हो जाएगा। अधिकरण के अंदर में और पर हो जाएगा, में और पर होता है, तो इसके अंदर पर, ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए, कारक, लिंग, वचन और पक्ष। क्रिया परक व्याकरणीय कोटि चिन्ह कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा कारक। ये तो सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कारक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षु को दान देता है, कौन सा कारक है इस वाक्य में? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और करक करण कारक। बताएं इस इस वाक्य के अंदर कौन सा कारक है? इसके अंदर कौन सा कारक हो जाएगा? सभी विद्यार्थी फटाफट कमेंट में बताएं क्या हो जाएगा इसका। और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हर एग्जाम के लिए आपके लिए प्रश्न हर रोज लेके आते हैं और लेके आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक होएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम सीता से सुंदर है, इसमें कौन सा कारक है? कर्ण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक। बताएं सभी विद्यार्थी। राम सीता से सुंदर है, तो इसके अंदर कौन सा कारक है? जल्दी से कमेंट कर दो सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबंध कारक तो नहीं हो सकता है, संबंध कारक है इसमें नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक भी नहीं है, क्योंकि राम सीता से सुंदर है तो अलग तो नहीं हो रही, तो इसके अंदर अपादान कारक भी नहीं है। तो कौन सा है? संबंध कारक भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? का, की, री हो जाएगा। तो इसके अंदर हो जाएगा कर्ण कारक हो जाएगा। ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मेरे मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताएं। कौन सा कारक है इसमें? अपादान, करण, संप्रदान और कर्ता। इसके अंदर आपको कारक के प्रकार पूछा है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कारक का प्रकार बताया पूछा है, तो फटाफट बताइए सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
वाक्य में जिस शब्द से क्रिया से के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा इसमें? क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, जिस शब्द के अंदर क्रिया का बोध होता है तो उसको उसे क्या कहते हैं? बताएं सभी विद्यार्थी, कमेंट में इसका आंसर दें आप, कमेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर किस प्रकार का परसरंग है? संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो होगा अधिकरण हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ का लड़का कहा गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। उद्देश्य का विस्तार, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक और वाक्यांश। तो इसके अंदर क्या पूछा है? माँ का लाडला कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो विस्तार भेद लिखना है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध है? तो से है वो किस कारक का बोध है, बताएं। आपसे क्या पूछा है? राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध है? करण, कर्ता, अपादान और संप्रदान। तो किस कारण कारक का बोध है इसमें, बताएं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अपादान का हो जाएगा। अपादान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है प्रयुक्त हुआ है? मछली पानी में रहती है, इसके अंदर में और पर किसके हैं? सभी कमेंट में बताएं। संबंध के है, कर्म के है, अधिकरण के है और अपादान के है। तो किसके है बताएं। तो में और पर किसका होता है? तो ये होता है अधिकरण का होता है। अधिकरण का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट करो। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इस वाक्य में की चिन्ह किस कारक की ओर संकेत करता है? राधा कृष्ण की प्रेमिका तो इसके अंदर कौन सी चिन्ह कारक की ओर संकेत करता है, बताएं। करण, संबंध, कर्ता और कर्म। तो कौन सा कारक की ओर संकेत करता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा संबंध। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का कार्य कर रहा है इसमें। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी तो इसके बीच का कार्य कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। गरीब को दान दो, गरीब किस कारक का उदाहरण है, बताओ। गरीब है किस है कारक का उदाहरण? कर्म, करण, संप्रदान और अपादान। बताओ क्या हो जाएगा? गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा संप्रदान। सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बालक छुरी से खेलता है, छुरी किस कारक की ओर संकेत करता है? कारक, अपादान, संप्रदान और कर्म। तो यहाँ पर पूछा है बालक छुरी की ओर से खेलता है, तो छुरी किस कारक की ओर संकेत करता है? तो किस कारक की ओर संकेत करता है, बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट होगा कर्ण। कर्ण होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? वह फूलों को बेचता है, उसने ब्राह्मण को बहुत सताया था, प्यासे को पानी देना चाहिए, अंशु स्कूल से आई है। तो बताए। तो संप्रदाय कारक का चिन्ह है किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? कौन से वाक्य के अंदर प्रयुक्त हुआ है इसके अंदर है? बताएं सभी कमेंट में बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा, सी को राइट कर दो, प्यासे को पानी देना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस वाक्य में से किस में कारक का करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? लकड़ी घर से निकलने लगी है, बच्चे पेंसिल से खेलते हैं,
पहाड़ से नदियों निकलती है, बंदर पेड़ पर रहता है। तो बताएं इस वाक्य में किस कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है? चिन्ह बताएं कौन से वाक्य के अंदर हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बच्चे पेंसिल से खेलता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य कारक बताइए। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्ण कारक, संपादान कारक और क्रम कारक। तो इसके अंदर संपादान तो बिल्कुल नहीं है, संपादान कारक तो इसमें बिल्कुल नहीं है। बताओ कि डाकू को अपने भगाने का काम होता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं सभी। तो यहां पर अपना राइट हो जाएगा कर्म कारक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा। उपरोक्त वाक्य में कारक बताएं। तो इस वाक्य में कारक कौन सा है? लड़का पेड़ से गिरा। संपादान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक और कारक कारण कारक। तो कौन सा हो जाएगा? बताएं फटाफट बताएं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें और इसका आंसर बताएं, कमेंट में बताएं। कोई भी गलत नहीं करेगा विद्यार्थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? करण, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो इसके अंदर कौन सा कारक है? पेड़ पर है, तो कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर किस में होता है? तो अधिकरण के अंदर होता है पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग करें। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र। तो इस अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है कौन से शब्द के अंदर हुआ है? बताओ जल्दी जल्दी आंसर को कमेंट में कर दो, जिससे आपके नॉलेज का पता चलता है आपका लेवल क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा वाहनारूढ़। ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक और संबोधन कारक। तो बताएं सीमा कुत्ते से डरती है, तो कौन सा कारक, इसमें कौन सा वाक्य के अंदर कारक प्रयुक्त हुआ है? चलो फटाफट आंसर दो चलो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? इसमें है सीमा कुत्ते से डरती है। तो जहां पर से आता है तो उसमें कौन सा कारक हो जाता है? तो वहां पर अपादान कारक हो जाता है। कौन सा अपादान कारक? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, इस ए राकेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकारक, संबोधन कारक और कर्ता कारक और करण कारक है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कारक कौन सा है? चलिए फटाफट बताइए कौन सा कारक है इसमें। इसके अंदर राकेश को क्या कर रहे हैं? इसमें राकेश को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित कर रहे हैं तो कौन सा कारक आ जाएगा इसमें? तो ये होगा संबोधन कारक। बी आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। नेक्स्ट है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? करण कारक, संपादन, संबंध और अधिकरण। तो कुर्सी है, ये किस कारक में है? पूछा है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो कुर्सी है कौन से शब्द है कारक में है? बताइए सभी कमेंट में बता दीजिए सभी विद्यार्थी। चलिए कोई गलत नहीं करेगा। कुर्सी शब्द का कारक क्या हो जाएगा? बताएं। यहाँ पर हो जाएगा ये अधिकरण, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। अपादान,
कर्ता, कर्म और संबंध। रमा विद्यालय से घर जाते, इसमें कौन सा कारक है? बताएं सभी विद्यार्थी फटाफट। इसके अंदर क्या हो रहा है? रमा विद्यालय से अलग हो रही है, जहां पर अलग होने का बोध होता है वहां पर अपादान कारक आता है। कौन सा? अपादान कारक। तो आप एक ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा वाक्य कारण है? कौन सा कारक है? देता है। तो देता है तो कौन सा कारक होगा इसमें? कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक और कर्ता कारक। बताएं सभी विद्यार्थी क्या हो जाएगा इसका? इसमें अंडरलाइन का पूछा तो इसके अंदर क्या है? देता है। तो देता है का कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर कौन सा कारक आ जाएगा? तो आपका हो जाएगा, राइट होगा संपादन कारक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कर्ता, कर्म, संबंध और अधिकरण। राम की गाय चरती है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए फटाफट बताइए, जल्दी कीजिएगा। कौन सा कारक है? हाँ, तो इसमें क्या आया? की आया है, का, की, री। तो इसमें कौन सा हो जाएगा कारक है? तो संबंध कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी 100 पार पहुंचा दीजिएगा क्लास को, 100 पार फटाफट। नेक्स्ट है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संपादन कारक है। कौन सा कारक है इसमें? यहाँ पर क्या बोला? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, ये तो अपने को समय दे रहा है। समय दे रहा है तो समय देता है, तो उसके अंदर कौन सा कारक आता है? तो उसके अंदर आता है संपादन कारक आता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वे कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कर्ता, संपादन, अपादान, अधिकरण। तो वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो आपको पहले भी बताया कि जहां पर अलग होता है वहां पर अपादान कारक होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो कौन सा अपादान कारक हो गया यहाँ पर? ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी। हम्म सभी क्लास को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूले जो नए विद्यार्थी हैं वो। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? लिंग से, वचन से, कारक से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट बताइए, किससे संबंध होता है? तो ये हो जाएगा कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाक्य में शब्द का संबंध होता है वो कारक से होता है। नेक्स्ट है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? बताइए, हिंदी के अंदर कितने कारक होते हैं? बताइए सभी विद्यार्थी बताइए कमेंट में, कोई भी गलत नहीं करेगा। 10, 9, 7, 8। बताइए फटाफट बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितने? 8 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, राम ने श्याम को मारा, कौन सा है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और अपादान कारक। तो इसमें कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने श्याम को मारा, तो वो कर्ता कर रहा है, तो कर्ता कारक हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें राम है, श्याम को मारा, तो उसका वो कर रहा है, तो कर्ता कारक होता है इसमें। ये ऑप्शन आपका राइट है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? कौन से वाक्य में कर्म कारक है? वह दिन में आएगा, भूखों को खाना खिलाओ, पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर पर जाता हूँ। तो किस कारक वाक्य के अंदर कर्म कारक है? तो कहाँ पर कर्म कर रहा है?
तो यहाँ पर कर्म कारक किसके अंदर है? तो यहाँ पर है भूखों को खाना खिलाओ। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम भूखों को खाना खिला रहे हैं, ये क्या है? कर्म है। कर्म है, तो यह राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, किस वाक्य में अपादान कारक है? कौन से वाक्य में? किसके अंदर है? अपादान का अर्थ होता है अलग होना। अपादान का अर्थ होता है अलग होना होता है। तो बताएं, राम ने रावण को तीर से मारा, ये अलग हो रहा है इसमें क्या? मोहन से अब नहीं गाया जाता, ये हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसमें सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा अलग हो रही है हिमालय से। तो यहाँ पर अपादान कारक है इसके अंदर, तो आपका सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संपादन, संबंध और करण। को और के लिए कौन से कारक का चिन्ह है, किसमें आता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कौन सा कारक का चिन्ह है इसके अंदर? तो ये हो जाएगा संपादन के। संपादन के बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, प्रत्येक पर्सन, चार संभावित पर्सन दिए गए हैं, रिक्त स्थानों में उक्त विभक्त चिन्ह भरिए। के लिए, में, से, के। प्रत्येक पर्सन, तो के लिए चार संभावित पर्सन बताना है प्रत्येक शब्द के अंदर। बताइए, बताइए। से तो नहीं मिलेगा। प्रत्येक पर्सन, चार संभावित पर्सन, तो के मिल सकता है क्या? में मिल सकता है क्या? बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? सभी बताइए, कमेंट में आंसर दे दें। तो यहां पर हो जाएगा में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त वाक्य चिन्ह है। कौन सा वाक्य चिन्ह है? क्या है? अगर देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर दो तो के का यूज हुआ है, तो यहां पर क्या है? बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। तो बताइए कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्म करण कारक और कर्ता कारक है। बताएं, कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जहां पर किसी व्यक्तिवाचक कर्ता संज्ञा का यूज होता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? तो वहां पर कर्ता कारक होता है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, संबोधन, अधिकर्ता। तो कौन सा हो जाएगा? हे राम रक्षा करो, वाक्य में कारक कौन सा है? यहाँ पर क्या है? हे हरे, हे हरे, हे राम रक्षा करो, तो यहाँ पर संबोधन हो रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो। नेक्स्ट है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कारक कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट क्लास को शेयर कर दें, और क्लास को शेयर करके आप 100 पार कर दीजिएगा, 100 पार कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसके अंदर कौन सा कारक है? तो इसके अंदर होगा अधिकरण कारक हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस वाक्य में है? चारपाई कौन से वाक्य के अंदर है? करण, संपादन, अधिकरण और कर्म। तो इसमें पूछा है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चारपाई में कौन सा कारक है? तो इसके अंदर पर बैठा है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? चारपाई के अंदर कौन सा कारक है इसमें? तो अपना हो जाएगा इसके अंदर अधिकरण कारक हो जाएगा, बिल्कुल राइट, अधिकरण। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसमें वाक्य में कारक है संबंध, अपादान, करण और संपादन। बताइए कौन सा कारक है इसमें? बताइए फटाफट आंसर दें। कमेंट में आंसर दे दें।
क्या हो जाएगा इसमें? रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो इसके अंदर कौन सा कारक हो जाएगा? बताए फटाफट। तो इसके अंदर जयपुर से, यानी जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो ये अलग हो रहा है जयपुर से, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। ये जयपुर से दिल्ली अलग हो रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपादान कारक होता है इसमें। ध्यान रखिए सभी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें स्थूलाकित शब्द में कारक है। स्थूलाकित कौन सा है? संबंध, कर्म, कर्ता और अपादान। तो इसमें पीयूष है, राम को पीट रहा है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? बताए फटाफट बताएं। तो इसका हो जाएगा कर्म, कर्म कारक हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में किस कारक है? कौन सा कारक है इसके अंदर? भूखे को अन्न दो प्यासे को जल दो, तो किस कारक का है? संपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो कौन से कारक का ये? चलिए आंसर दीजिए। तो इसके अंदर भूखों को अन्न दो प्यासे को जल, तो इसके अंदर क्या है? किसी को उपहार देना या किसी को कुछ वस्तु देना, तो उसके अंदर कौन सा कारक हो जाएगा? तो उसके अंदर वह संप्रदान कारक हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर्सन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है के लिए, से और को। बताइए कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर है से, को हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, को। नेक्स्ट है, मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से कारक है, संपादान, करण, अपादान और अधिकरण। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? कौन सा कारक? आप फटाफट बताइए। चलिए 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 चलिए, सभी कमेंट में बताएं और क्लास को लाइक कर दें, और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। इसमें क्या है? मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक है, से पूछा है, से कारक है, वो कौन सा कारक हो जाएगा अपना? बताएं फटाफट। इसके अंदर क्या क्या है? मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें संबंध दिख रहा है, जा रहा हूँ से जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, तो इसके अंदर संबंध दिख रहा है, संबंध। तो इसके अंदर अपना राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा, करण, करण बी ऑप्शन है, राइट हो जाएगा।